आप सब लोगों का जो यहाँ पे हमारे सामने हाजिर हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको कॉल किया, आप यहाँ तशरीफ लाए। मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर सबसे पहली तैयारियां थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पे हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुंचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो खत्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाजत नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाजत नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था, लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी, और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपुल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टोस सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है, लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारे रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है, और मुझे लगता है जिंदगी पर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जिससे हम डिसएम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर, हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेट रूल वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रिजोल्यूशंस की बात भी की, कई पार्टियों ने की। रिजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है, जब रिजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रिजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहां आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाजें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है,
हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख्खुस मानते थे, वो तशख्खुस ही तार तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख्खुस तार तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुआइयां दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नजर में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को पसंद आए, वो हम उनको एक सामने रखेंगे, फिर हम सबको जुट जाना है, लेडीज एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो हमारा माशरा है, ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका, उसके बाद रोजमर्रा हमारे पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल है वो है। यहाँ मैं बात करना भूल गया, जहां तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है, हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में है, उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम थानों में है। ना उनको सीआईडी वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाजत है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूं कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफी देनी चाहिए उन लोगों को जिनको छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे, अपनी पार्टी को इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स है। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे, अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उसमें मीटर लगाने जा रहे हैं, पावर की क्राइसिस है, उसमें रेट बहुत बढ़ गई है। सारा हम एड्रेस करना चाहे बशर्ते कि लोगों ने हमें साथ दिया और